नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम देखेंगे Redmi Note 10 जो 4G फ़ोन है हमारा, उसके हम प्राइमरी लाइन को देखेंगे, सेकेंडरी लाइन को देखेंगे। उस प्राइमरी लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, कौन कौन सी ऐसी लगी हुई है, कहाँ कहाँ पे वो प्राइमरी लाइन हमारी जो वीवैट की लाइन है वो कहाँ कहाँ जा रही है, बीबस की लाइन हमारी कहाँ जा रही है, बीपीएच की लाइन हमारी कहाँ कहाँ जा रही है। उसके साथ ही हम कवर करेंगे कि जो हमारी जो पावर आईसी है, पावर आईसी के पास में हमारे कौन कौन से सेंसिंग के कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनके शॉर्ट होने से हमारा फ़ोन डेड हो जाता है। चार्जिंग आईसी के पास हम देखेंगे कौन कौन से हमारे कैपेसिटर ऐसे सेंसिंग के लगे होते हैं जो सिर्फ पावर आईसी और चार्जिंग आईसी निकलते हैं और उनकी सप्लाई और उसी में जाती है, सेंसिंग के लिए लगे होते हैं और कहीं वो सप्लाई नहीं जा रही होती, जिनके हमारे कैपेसिटर के शॉर्ट होने से हमारा जो फ़ोन है वो डेड हो जाता है। तो चलिए, इस सीरीज़ में हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो एक बार हम चलते हैं पहले हमारे वी2 कनेक्टर पे। ये रहा हमारा वी2 कनेक्टर। इसके इस पार्ट पे हमारा आता है बीपीएच, ठीक है। बीपीएच 5.4 के करीब हमारा बीपीएच आता है। ये वो सॉरी बीबस आता है, बीबस है हमारा 5.2 या 5.4 के आसपास आता है ये। और ये हमारा इसका टेस्ट पॉइंट दे रखा है। अब ये बीबस हमारा जाएगा चार्जिंग पॉइंट, ये हमारा हो गया ओबीपी, ठीक है। ये बीबस हमारा आ रहा है ओबीपी में। अब यहाँ से हमारा बीबस इन एक लाइन से, और यहाँ से हमारा ये होगा आउट। ये हमारी ओबीपी ऐसी लगी हुई है और उसके बाद ये यहाँ से इस कैपेसिटर पे आएगा। कैपेसिटर एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ से ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है, ठीक है। तो इस चार्जिंग आईसी पे आएगा। इस चार्जिंग आईसी के बाद ये हमारा बीपीएच की कॉइल है, ये हमारी बी सिस्टम की कॉइल है। जो अभी बी सिस्टम हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है, तो देखिए एक तो ये हमारा ये लाइट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये कॉइल पे आ रहा है, एक इस आईसी पे आ रहा है। यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक ही चार्जिंग आईसी के ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कुछ 3 कैपेसिटर नीचे लगे हैं, 2 यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इन कैपेसिटर्स को हमें चेक करना होता है, कहीं कोई शॉर्टिंग की वजह से हमारा फ़ोन कई बार डेड हो जाता है। पहले देख लें कहाँ कहाँ। और एक कैपेसिटर हमारा ये सीपीयू के ऊपर लगा है। यहाँ पर भी हमारा बी सिस्टम आ रहा है, बीपीएच जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर ये रजिस्टर है और यहाँ पे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये आईसी लगी हुई है, इन आईसी पे आ रहा है। बाकी हमारा सीपीयू एमएमसी में नहीं जाता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर पे जाता है। क्या होता है, शॉर्टिंग जब हमारे फ़ोन में आती है तो उस टाइम शॉर्टिंग को ढूंढने के टाइम हमें कोई या तो हमारे पास वार्निंग होना चाहिए। वार्निंग नहीं है तो उसके बाद हमें कोई टूल नहीं मिलता है या कहीं वीडियो हमें नहीं मिलती है जिससे मुझे सारे कंपोनेंट्स पता लग सके कि कहाँ कहाँ मेरा बीपीएच जा रहा है, जिससे मैं शॉर्टिंग को दूर कर सकूँ, शॉर्टिंग को ढूंढ सकूँ। एक ये यहाँ पे हमारी लगी हुई है आईसी, इस पे जा रहा है। यहाँ पर एक ये रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद और ऊपर देखते हैं, एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर पे जा रहा है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा। उसके ये कैपेसिटर यहाँ पे तो हमारा बीपीएच ही आता है, ये तो वहाँ पे हम चेक ही कर सकते हैं। ये पावर आईसी है, इस पावर आईसी पे हमारा बीपीएच आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 2 कैपेसिटर हैं, यहाँ पर हमारा बीपीएच आ रहा है। नीचे ये है, यहाँ पर लाइट आईसी है शायद, तो ये यहाँ पर हमारा बीपीएच देखिए, इन कैपेसिटर से हमारा बीपीएच आ रहा है। उसके बाद और देखें तो और कहीं भी हमारा बीपीएच नहीं जा रहा है। तो अभी हम आते हैं बैटरी कनेक्टर पे। बैटरी कनेक्टर पे आके हम चेक करते हैं तो देखिए ये हमारा वीवैट है, ये वीवैट की सप्लाई है। और वीवैट की सप्लाई, ये हमारा टेस्ट पॉइंट है, ये हमारा 4G है। वीवैट हमारा 4G में जाता ही जाता है, ये हमारा 4G है। तो यहाँ पे इन कैपेसिटर के शॉर्टिंग होने की वजह से कई बार हमारा फ़ोन डेड होता है। ये कैपेसिटर बड़ा वाला है, इसके शॉर्ट होने से कई बार फ़ोन डेड होता है हमारा। ये हमारा 2G 3G है। तो यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर लगे हुए हैं 3, ये बड़ा वाला कैपेसिटर बहुत बार शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे और देखें हमारा वीवैट कहाँ जा रहा है। और एक ये आईसी लगी हुई है, ग्राफिक आईसी आई थिंक। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखिए ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ पर इस आईसी में भी जा रहा है वीवैट हमारा, ये कैपेसिटर है यहाँ पे। और उसके साथ ही ऊपर देखिए हमारा वीवैट हमारा पावर आईसी में भी जा रहा है। पावर आईसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे जा रहा है। और अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो ये यहाँ पर हमारा एक ये चार्जिंग आईसी लगी है, चार्जिंग आईसी के पास एक कैपेसिटर लगा है, एक कैपेसिटर पे वीवैट आ रहा है, यहाँ पे ये इस चार्जिंग आईसी में आ रहा है। उसके बाद और देखें कहाँ कहाँ जा रहा है। एक ये हमारा पीए लगा हुआ पावर एम्पलीफायर, देखिए यहाँ पे हमारे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 3 कैपेसिटर, इस पे आ रहा है हमारा।
उसके बाद और देखें कहाँ कहाँ जा रहा है। एक ये नेटवर्क का कोई ब्लूटूथ वाईफाई ऐसी वगैरह हो सकती है हमारी। यहाँ पर हमारा ये देखिए 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। आगे भी ये सप्लाइयाँ जाती हैं, ये देखिए, इनको भी हम चेक कर लेंगे, लेकिन ये इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ जो बीबेट की सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है वहाँ चेक करेंगे। और देखें हमारी कहाँ सप्लाई जा रही है। देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर जो साइड में लगे होते हैं ना, ये डायोड है और ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। कई बार ये शॉर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि या तो सर्किट होना चाहिए हमारे पास, वरना यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि आईसीयू के आसपास तो देखते हैं पर यहाँ पे नहीं देखते। तो इनको भी हमें देखना होता है। कई बार यहाँ से फॉल्ट हमारा फाइंड हो जाता है। अब एक बार चार्जिंग आईसी है ये हमारा, तो यहाँ पे इसकी जो आसपास कैपेसिटर है ना, इस पर क्लिक करके देखूँगा। देखिए ये कैपेसिटर है हमारा, चार्जिंग का है, ये चार्जिंग IM का है। तो ये देखिए यहाँ से निकल रहा है, उसकी जो चार्जिंग ऐसी में जा रहा है, ये शॉर्ट हो गया, फ़ोन हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कैपेसिटर में मिलते नहीं हैं। एक ये कैपेसिटर इसकी लाइन के में और जा रही है, तो इसको नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे। ये कैपेसिटर हमारा ये भी चार्जिंग का है, BDDP पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए ये सेंसिंग के कैपेसिटर लगे होते हैं सारे। यहाँ से ये चार्जिंग ऐसी जो हमारी ये सेंस करती है, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो फ़ोन हमारा डेड हो जाएगा। ये कैपेसिटर देखिए, ये आगे लाइन जा रही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये देखिए कि ये हमारा आ गया, ये देखिए यहाँ से निकल रहा है सीधे BDD FPS, ये हमारा सीधे चार्जिंग ऐसी में जा रहा है। तो ये भी सेंसिंग का कैपेसिटर है, ये नहीं देखेंगे, ये भी नहीं देखेंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो अभी ये पावर आईसी के पास हमारे इतने ही, ये चार्जिंग आईसी के पास हमारे जो सेंसिंग कैपेसिटर्स थे वो मैंने दिखा दिया आपको। अभी हम चलते हैं हमारी पावर आईसी के पास। पावर आईसी के पास भी ऐसे कैपेसिटर लगे होते हैं। देखिए एक तो यही हमारा BCN 33 2PMU, ये देखिए सेंसिंग का कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, ये हमारा पावर आईसी में जाता है। इनको हमें चेक करना होता है, इन पे GR मिलेगा हमें सब पे। इस पर भी नहीं, इस पर नहीं। एक देखिए ये हमारा आ गया BRFCK, ये भी हमारा सेंसिंग कैपेसिटर है, इसको भी हमें चेक करना होता है। एक हमारा ये देखिए BRFCK1, तो ये 2 कैपेसिटर हैं, दोनों हमारा सेंसिंग के लिए लगे हुए हैं। एक ये तीसरा कैपेसिटर हमारा आ गया BXO22, ये भी देखिए, इसको इस पर वोल्टेजेस भी आते हैं हमारे 1.8 2.8 के समथिंग, तो इसको भी हमें चेक करना होता है। ये ऑन होने के बाद ही बनता है, पहले नहीं बनता है। ये हमारा कैपेसिटर आ गया सेंसिंग के लिए। और देखिए एक ये कैपेसिटर हमारा बन गया है FLYP का, ये भी सेंसिंग के लिए लगा होता है। तो ये काफ़ी कैपेसिटर हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं जो सेंसिंग के लिए लगे हुए हैं। देखिए, तो दोस्तों आई होप वीडियो समझ में आई होगी। इतना मैंने इसमें आपको डिटेल दे दी है कि अगर आपके पास कोई शॉर्टिंग में फ़ोन आता है तो आई होप आप प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी LDO में शॉर्टिंग हो, बक लाइन में शॉर्टिंग हो, वो तो अलग मैटर है। बट जो खाली शॉर्टिंग आती है, जो हम DC को लगाते हैं, ऑडियो एम्पियर ले लेता है हमारा फ़ोन, तो वो शॉर्टिंग आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको कोई और वीडियो मतलब फ़ोन है आपके पास जिसकी शॉर्टिंग नहीं जा रही है और आपको उसका बिटमैप या हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिखें, मैं उसकी ऐसी ही सेम वीडियो बना के, या कोई स्पेसिफिक सर्किट है जहाँ पे कोई कैपेसिटर वगैरह आपको दिख रहा है, या रजिस्टर कैपेसिटर दिख रहा है जो शॉर्ट है लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ जा रहा है, तो मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो बना के आपके लिए डालूँगा। और वीडियो पसंद आया हो, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।